और अब खबरें तफसील से। हरदमेर त्राल में बाद दोपहर हुए इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके में तलाशी कार्रवाई के दौरान मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की और इनकाउंटर शुरू हो गया। फोर्सेस की कार्रवाई में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। महलूक मिलिटेंटों की शिनाख्त AUGH के नदीम भट्ट और IED माहिर रसूल उर्फ आदिल के तौर पर हुई है। 2 AK-47 राइफलें बरामद की गई। IGP के मुताबिक दोनों मिलिटेंट ग्रेनेड हमलों और IED धमाकों में मुलविस थे। शोपियां में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच इनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। फौज, CRPF और पुलिस ने चौगाम इलाके में बीती शब मुहासरा और तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। इस दौरान एक मकान में छुपे हुए मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। इनकाउंटर के दौरान फोर्सेस ने मिलिटेंटों को खुद सुपुर्दगी का मौका भी दिया, ताहम उन्होंने खुद सुपुर्दगी से इनकार कर दिया। सुबह सवेरे तक जारी रहने वाले इस इनकाउंटर में दोनों मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया। महलूक मिलिटेंटों की शिनाख्त बरारीपुरा शोपियां के सज्जाद अहमद और अचन पुलवामा के बासित नजीर के तौर पर हुई है। इनकाउंटर के दौरान एक रिहायशी मकान और एक गांव खाना भी तबाह हो गया। कस्बे शोपियां में हड़ताल रही, जबकि मोबाइल इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया। इनकाउंटर के मकाम से हथियार और दीगर काबिल एतराज मवाद बरामद किया गया। हैदरपुरा इनकाउंटर में मारे गए मोहम्मद आमिर मागरे के घर वालों ने जिला रामबन के सिंगलदान इलाके में पुरअमन एहतजाज किया। उन्होंने मागरे की लाश वापस देने और इंसाफ का मुतालबा किया। अहले खाना और मकामी अवामी नुमाइंदों की जानिब से पुरअमन एहतजाज की कोशिश को पुलिस ने नाकाम किया और उन्हें पुलिस चौकी सिंगलदान मुंतकिल किया गया। इंतजामिया ने दफा 144 को नाफिज किया था। मकामी अवामी नुमाइंदों का कहना था कि दूर दराज और पिछड़ा हुआ इलाका होने की वजह से हर बार पुरअमन एहतजाज को रोका जाता है, जबकि वह कानून की पासदारी करते हैं। मोहम्मद आमिर मागरे के भाई और मकामी अवामी नुमाइंदों ने कहा कि LG की जानिब से यकीन दहानी के बावजूद आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने वज़ीर दाखिला और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि आमिर मागरे की लाश वापस दी जाए और इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी की जाए ताकि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जा सके। अच्छी तरह से कानून जो था उसको मेंटेन रखा हमने, मतलब कुछ यहाँ पे हालात खराब नहीं होने दिए, क्योंकि हमने सोचा गरीबों के साथ भी इंसाफ होता होगा, तो हमारे साथ कुछ इंसाफ नहीं हुआ आज तक। तो आज के बाद हम यही करेंगे, अगर हमारे साथ मतलब नहीं अच्छा कुछ इसमें रिस्पांस आया तो हम बैठेंगे फिर रोड में। हमने यहाँ पे पुलिस ने हमारे साथ दिया। हमने अभी तक लाइन ऑर्डर फॉलो किए। हमने ये चाहा कि कभी हमारे यहाँ कोई हालात ख़राब ना हो, पर अब हम बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं संगलदान में प्रोटेस्ट करने के लिए। हम प्रोटेस्ट करेंगे तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, चाहे हमें मरना पड़े। यहीं डिमांड क्या क्या है? हमारी डिमांड ये है कि हमारे साथ एक तो इंसाफ मिलना चाहिए और इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। हमें लग रहा है कि ये फात फलांग एरिया है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ हम ना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जब भी हम तैयारी करते हैं तो यहाँ दफ़ा 144 को लागू किया जाता है और आज भी यहाँ दफ़ा 144 जो है लगा हुआ है। लिहाजा हमें हर तरफ से अंधेरा नज़र आ रहा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम यहाँ आ जाए हैं। तो हमें गवर्नमेंट इंतजामिया से हम ये इल्तिजा करते हैं कि हमें यह डेड बॉडी वापस दी जाए और जुडिशल इंक्वायरी। बीजेपी के कई सीनियर लीडरों ने अवंतीपुरा में शहीद हुए ASI मोहम्मद अशरफ के घर जाकर अहले खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर बीजेपी तर्जुमान ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने हमेशा से अपनी जानों का नजराना कौम के लिए दिया है और कौम को भी उनकी कुर्बानियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कश्मीर पुलिस ही वो पुलिस है जिन्होंने दहशतगर्द के खिलाफ लड़ते यहाँ हजारों की तादाद में जाने दी और उन्होंने वो काम कर दिखाया है कि आज अगर आम कश्मीरी अपने आप को सिक्योर करता है, अपने आप को सेफ समझता है, ये जम्मू कश्मीर पुलिस की वजह से है। और जम्मू कश्मीर के पुलिस के वीर जवानों को जिन्होंने देश के लिए, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए अपनी जान की नजर दी, हम समझते हैं कि अपना फर्ज है कि उन जवानों को शहीद याद किया जाए और उनके घर की ताज़ियत पर जाए, ये हम अपना फर्ज समझते हैं। जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। अगर कोई 29 साल बाद जेल से रहा हो तो उसके घर वालों को कितनी खुशी होगी, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस खुशी के इजहार में अल्फाज साथ छोड़ देते हैं। जी हां,
कठुआ के कुलदीप सिंह 29 साल बाद पाकिस्तानी जेल से रिहा होकर अपने घर रामकोट पहुंचे। कुलदीप सिंह की बीवी, बच्चे और मां की खुशी बस देखते ही बनती है। कुलदीप सिंह ने मुश्किल हालात में 29 साल पाकिस्तानी जेल में गुजारे, मगर अब उनकी जिंदगी में एक खुश आयन दौर की शुरुआत हो चुकी है। कुलदीप सिंह का कहना है कि कैदी किसी भी मुल्क का हो, उसे सबसे पहले इंसान समझना चाहिए और रिहाई का अमल इतना लंबा नहीं होना चाहिए। चार साल तक मेरे घर वालों को कोई पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। एक दूसरे मुल्क की जेल में कैसा वक्त गुजरता है ये सब लोग जानते हैं। मैं वहाँ पर एक ही जेल में रहा हूँ, लेकिन तफ्तीश के दौरान मैं 2 जगहों पर आर्मी के पास रहा हूँ। उसके बाद मैंने 25 बच्चे और 7 माह जो है वो सिविल जेल, सेंट्रल जेल कोट लाहौर में काटे हैं। दुश्मन दुश्मनी होता है, लेकिन जब अपने हम वतनों को मैंने प्यार देखा है तो फिर इंसान सब कुछ भूल जाता है। मेरे साथ वहाँ पर अभी 14 आदमी थे, 2 आदमी जम्मू कश्मीर से हैं। कुछ लोग जो है गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं और कुछ लोग वो हैं कि जिनका अपना जो मानसिक संतुलन जो है ठीक नहीं है। देखो मुल्कों की जो पॉलिटिक्स है या जो मसले मसाइल होते हैं वो इनके अपने होते हैं, लेकिन कैदी जब किसी भी मुल्क में होता है, चाहे वो पाकिस्तान का है चाहे वो इंडिया का है, जब ये एक दूसरे मुल्क में होते हैं तो इनको कम से कम इंसान समझना चाहिए। इतना लंबा प्रोसेस नहीं होना चाहिए। की गहराई से बयान नहीं कर सकती। वो भगवान को पता है कि हम कैसे रहे हैं और कैसा हमारा जीवन बीता। पापा है मेरे घर पहुंचे, कितनी खुशी, कितना लंबा इंतजार करना था। 30 साल का आती है सर, बहुत परेशानी आती है लाइफ में, बाकी भगवान ने लाइफ चेंज कर दी है बस। कुलदीप जी मेरे बचपन तो फ्रेंड, इकट्ठे पढ़े लिखे हैं, बचपन पूरा गुजारिया। तो अज सब तो ज़्यादा धन्यवाद करना मैं अपनी गौरमेंट का भी, कि असीं सोची भी नहीं सकते कि साड़ा दोस्त या फ्रेंड या भरा वापस। सयाहती मकाम गुलमर्ग में महकमे सयाहत की जानिब से सयाहत को फरोग देने के लिए विंटर कार्निवल के दूसरे रोज मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद हुए। सयाहों के साथ साथ काफी तादाद में लोगों ने इस कार्निवल में शिरकत की। मुख्तलिफ फनकारों ने अपने फन का जादू बिखेरते हुए हाजिरीन को महसूस किया। आज देर रात तक भी मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम पेश होंगे। वाज़ेह के गुलमर्ग में यह विंटर कार्निवल 21 जनवरी 2022 तक जारी रहेगा। इस कार्निवल में मुख्तलिफ सरमाई खेलों का भी इनेकाद होगा। यहाँ पे आज तो टचवुड बहुत अच्छा ही मौसम है। यहाँ पे एक्टिविटीज है, स्कीइंग है, स्नोबोर्डिंग है, गंडोला राइड है, एटीवी राइड है। सब चीज करनी चाहिए, एक बार आओ तो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो विंटर फेस्ट भी शुरू हो गया है, तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज भी है करने के लिए। गंडोला राइड है, स्की है, सब कुछ है। हमने स्नोमैन भी बनाया, बहुत मज़ा आ रहा है। कश्मीर सेफ़ है, कश्मीर आना चाहिए, ये इन्हीं चीज़ों से मैसेज जाती है। हम होटलियर गुलमर्ग क्लब की बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से पूरे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म को शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है और काफ़ी टूरिस्ट भी आए हैं, जैसे कि यहाँ स्पोर्ट्स भी बहुत सारे हो रहे हैं। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमारी टीम आई है पूरी यहाँ पे। और साथ साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि सबको गुलमर्ग आना चाहिए, एक बार विज़िट करना चाहिए, सो दैट कि ये नज़ारा देखे। एक टूरिज़्म की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। इससे एक तो स्पोर्ट्स की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, कल्चर की अलग अलग एक्टिविटीज़, और यहाँ आप टूरिस्ट देख सकते हैं इनसे टूरिस्ट कितना अट्रैक्ट होता है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। जहाँ वो बर्फ़ की वादियों का मज़ा ले रहे हैं, वहीं यहाँ के क्रूजीन, यहाँ के लोकल कल्चर का भी मज़ा ले लें। इस हवाले से इस हफ्ते का पूरा जो है प्रोग्राम चलेगा। हमारी म्यूज़िकल इवनिंग्स जो है हर रोज़ होंगी यहाँ क्लब में, गुलमर्ग क्लब में। एंड आई एम श्योर कि जो यहाँ टूरिस्ट अभी मौजूद हैं वो इसको एंजॉय करेंगे। महकमे सयाहत की जानिब से शोहर आफाक सयाहती मकाम पहलगाम में आज से विंटर कार्निवल फेस्टिवल का अहतमाम हुआ। क्रिसमस के मुबारक मौके पर JKTDDC क्लब में एक तकरीब का अहतमाम हुआ। इस दौरान मौसीकी के रंगारंग व दीगर तफरीही प्रोग्राम भी पेश किए गए। जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म तबस्सुम कामली ने एक हफ्ते तक चलने वाले विंटर कार्निवल प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इनके हमरा असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म बिलाल अहमद व दीगर मुताल्लिकीन भी मौजूद रहे।
देख रहे हैं हमने क्रिसमस पे आज यहाँ पे एक क्रिसमस डे सेलिब्रेशन रखी है। ये एक्चुअली हम 31 तक कंटिन्यू रखेंगे। ये एक वीक लॉन्ग विंटर कार्निवल पहलगाम में रहेगा, जहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ रहेंगी और शाम को म्यूज़िकल इवनिंग्स रहेंगी। तो ये हमने अपने लोकल्स और जो भी टूरिस्ट आप देखेंगे यहाँ पे आज कितने टूरिस्ट, जो भी बेसिकली जो विंटर में हमारा ये था कि विंटर डेस्टिनेशंस कुछ गुलमर्ग वगैरह हैं, तो ये इसलिए कि हम अपने जो बाकी डेस्टिनेशंस भी हैं उनको भी हम विंटर में टूरिस्ट के लिए ओपन रखेंगे। आप आज देखिए पूरा हमारा जो भी अकोमोडेशंस, होटल्स हैं, हमारा क्लब है वो आज ऑक्यूपाइड है, हर जगह टूरिस्ट हैं। तो बेसिकली हमारा ये ऑब्जेक्टिव था कि हम ये एक विंटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएं। सयाहती मकाम गुलमर्ग में नए साल की आमद की खुशी मनाने के लिए मुल्क भर से काफ़ी तादाद में सयाह गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। यहाँ तमाम होटल सयाहों से भरे पड़े हैं। गुलमर्ग में नए साल की आमद के सिलसिले में तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। पेशा गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हसन हुर्रा की ये रिपोर्ट। सियाहती मकाम गुलमर्ग में बर्फ से ढकी सफेद चादर पर नए साल के इस्तकबाल के लिए महकमे सेहत की जानिब से भरपूर तैयारियां की गई हैं। नए साल की आमद और जश्न के सिलसिले में सयाह काफ़ी तादाद में गुलमर्ग पहुंचे हुए हैं। महकमे सेहत की इत्तला के मुताबिक गुलमर्ग में नए साल की आमद के सिलसिले में पहले ही तमाम होटल सयाहों से भरे पड़े हैं। जो हमारे होटल्स हैं वो खासकर आपने देखा होगा कि लास्ट 1-1.5 महीने से उनकी ऑलमोस्ट 100% बुकिंग चल रही है। और जो ये बुकिंग्स का सिलसिला है ये ऑलमोस्ट एंडिंग मार्च तक ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि गुलमर्ग बीइंग वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द प्रायोरिटाइज्ड द स्कीइंग डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड, यहाँ मुल्क भर से लोग स्कीइंग के लिए आते हैं। तो उस वजह से यहाँ विंटर्स में एक अलग ही वो माहौल रहता है। महकमे सेहत के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुलमर्ग में नवंबर और दिसंबर महीने की 19 तारीख तक 1,10,220 मकामी और बैरूनी रियासतों के सयाह आ चुके हैं। गुलमर्ग में नए साल की आमद पर जश्न और तकरीब का एहतमाम किया जाता है, जिसमें सयाह काफ़ी तादाद में शिरकत करते हैं। नए साल की आमद की खुशी मनाने के लिए गुलमर्ग में पहुंचे सयाहों का कहना है कि वो अपने आप को खुशकिस्मत पाते हैं कि नए साल की आमद पर वो गुलमर्ग जैसी हसीन जगह पर मौजूद हैं। सयाह नए साल के इस्तकबाल के लिए पुरजोश हैं और उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वैसे हम यहाँ न्यू ईयर मनाने के लिए 10 ग्रुप में पीपल आए हैं और हम एवरीवन यार 60 इयर्स अबाउ। हम हैप्पी न्यू ईयर करने आए हैं, हैप्पी न्यू ईयर के लिए, और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ गुलमर्ग तो ऐसी जगह है कि जैसे कि जन्नत, यहाँ जैसी जगह कहीं नहीं मिलेगी। और हम पूरे हिंदुस्तान वासियों को बोलेंगे कि एक बार यहाँ आके आप विजिट कीजिए और यहाँ का आनंद लीजिए। हमारा प्लान है न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए, तो हम यहाँ पे प्री बुक अपना होटल करके आए हैं, क्योंकि इस टाइम पे होटल बुकिंग्स बहुत मुश्किल से मिलता है। हम यहाँ पे न्यू ईयर मनाने के लिए आए हैं गुजरात से। हमको यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है कश्मीर में आके। हमने इस साल न्यू ईयर मनाने के लिए गुलमर्ग को चुना है। श्रीनगर गुलमर्ग बहुत फेमस जगह है, बहुत सालों से सोचा था यहाँ आने के लिए, तो इस बार फाइनली हम न्यू ईयर मनाने यहाँ पे आए हैं। जितना इस साल न्यू ईयर के लिए रश गुलमर्ग में है, ये मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। मैं पिछले 13 साल से इधर काम कर रहा हूँ। इस वर्ष हम प्रार्थना करेंगे नया साल जो साल बीत गए उससे भी बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत खुश होए, हैप्पी होए और एक बार कश्मीर घूमने के लिए आए और गुलमर्ग में तो साथ जरूर आए। गुज़िश्ता 2 बरसों से कोविड की वजह से दीगर शोबों के साथ साथ सेहत का शोबा भी मुतासिर रहा। ताहम कोविड वैक्सीनेशन के बाद सयाहों की आमद का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ, जिससे सियाहत पटरी पर वापस लौटना शुरू हुई। कोविड वेव के बाद गवर्नमेंट ने जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको एक प्रायोरिटी ग्रुप में रखा। सबसे पहले जो वैक्सीनेशन है वो उनकी हुई, तो उस चीज़ से ये हुआ कि जो हमारे टूरिस्ट थे जो थोड़ा रिलक्टेंट रहते थे यहाँ कश्मीर आने के लिए, खासकर कोविड की वजह से, तो उनमें एक वो पॉजिटिव वो एटीट्यूड आया, तो उन्होंने सोचा कि हम कश्मीर आराम से जा सकते हैं।
साल 2021 इख्तिताम पजीर है और नया साल 2022 पूरी आबोताब के साथ दहलीज पर खड़ा है। उम्मीद की जा रही है कि नया साल जम्मू कश्मीर में अमन व सलामती, खुशहाली और तरक्की लेकर आएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमने पहले दिन से ही हदबंदी से पहले जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने का मुतालबा किया था, लेकिन हदबंदी का मसवदा तैयार है, इसलिए हमने असेंबली इंतखाबात से कबल रियासत का दर्जा देने का मुतालबा किया। उन्होंने बीजेपी को डे ड्रीमर पार्टी भी कहा और कहा कि हमने कोई ख्वाब नहीं देखा। गुलाम नबी आजाद उधमपुर में क्रिसमस तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। तो हमारी मांग डे फर्स्ट से रही और जब ऑल पार्टीज की मीटिंग हुई थी और जिसमें मांग जब हमने की थी स्टेट की और इलेक्शन की, तो सरकार ने इलेक्शन भी मान लिए थे और स्टेट भी मान लिए थे, लेकिन हमने एक शर्त रखी थी उस वक्त कि भाई पहले इलेक्शंस हों, उसके बाद ये डिलिमिटेशन हो। वो तो हुआ नहीं, तो चलो अब डिलिमिटेशन हुई और हम अभी भी ये चाहते हैं कि पहले स्टेटहुड दें और फिर उसके बाद इलेक्शन। सर क्या खुश है डिलिमिटेशन से आप, जिस तरह से कश्मीर को जो है एक सीट मिली और जम्मू को चाहिए? अब हम इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। मैं तो जम्मू कश्मीर को एक स्टेट मांगता हूँ। अभी तो हम यूटी की लड़ाई लड़ते हैं और जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में इधर मिले या उधर मिले, स्टेट को मिले, एक स्टेट की हमें बात करनी चाहिए, अलग अलग रीजन्स में की बात नहीं करनी चाहिए। भाजपा ने 50 का आंकड़ा दिया है इस बार इलेक्शन में, क्या कहते हैं आप? अगर दिन में वो सपने देखेंगे तो कौन? कश्मीर में क्रिसमस मजहबी जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। ईसाई बरादरी के लोगों ने गिरजाघरों में अमन और भाईचारे के लिए दुआ की। श्रीनगर में MA रोड पर वाक़ई कैथोलिक चर्च में खुसूसी दुआ की गई। इन दुआओं में बाज़ फौजी अफसरान ने भी शिरकत की। उन्होंने कोरोना जैसी बीमारियों के खात्मे की दुआ की। बच्चों को सांता से तहाइफ वसूल करते और खुशियां मनाते हुए देखा गया। कहना चाहते हैं जैसे हम खुशी खुशी मना रहे हैं, ऐसे सब लोगों के घर में खुशी खुशी मनाए जाए और ये क्रिसमस हर इंसान के लिए खुशियां लेके आए, सब अपने परिवार में खुश रहें। बस हमारी तो यही खुदा से यही प्रार्थना है। साल 2022 सबके लिए एक खुशी का साल रहे, जो जिस हालत से हमारा देश गुजर रहा है कोरोना के कारण, अभी ओमिक्रॉन के कारण, ये सभी से हमारे देश मुक्त हो जाएं। सभी भाई बहन बच्चे हमेशा प्रभु की दया से, फजल से हमेशा स्वस्थ रहें और आने वाले समय सभी संकट से, परेशानी से। सेंट ल्यूक्स चर्च श्रीनगर में आज 30 साल बाद क्रिसमस प्रेयर अदा की गई। जम्मू कश्मीर के कदीम तरीन गिरजाघरों में से एक सेंट ल्यूक्स चर्च 1896 में तामीर किया गया था और इसे श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत दोबारा शुरू किया गया है। मकामी ईसाई बरादरी ने इसे क्रिसमस का तोहफा कहा। आज यहां दुआ की गई। कमिश्नर SMC श्रीनगर अथर अमीर खान इस मौके पर मौजूद थे। ये कहा जाता है कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो बयान नहीं कर सकते हैं हम, तो आज वैसे ही हाल हम सबका है। हम इसको बयान नहीं कर सकते हैं क्योंकि शब्द जो है वो कम पड़ जाएंगे। हम शुक्रगुजार हैं सबका जिन्होंने यहाँ पर तमाम एफर्ट्स किया है। तो मैं एक नया टूर डेवलप कर रहा हूँ जिसको रिलीजियस टूरिज़म के नाम से मैं प्रमोट करूँगा और कर रहा हूँ ऑलरेडी 5-6 साल से, पिछले से, जिसमें हर धर्म की जो भी हमारी पुरानी विरासत है उसको मैं एलोबरेट कर रहा हूँ। वो चाहे इस्लाम की हो, चाहे हिंदुज़म की हो, चाहे सिखिज़म की हो, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, ये सारे धर्म हमारी कश्मीर वैली में अपने टाइम से फ्लोरिश किए हैं और वो हमारी विरासत है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि ये चर्च दोबारा यूजेबल बना है। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने आज क्रिसमस के मौके पर ईसाई बरादरी को मुबारकबाद देने के लिए दिलगेट में नए इफ्तिताहशुदा सेंट ल्यूक्स चर्च का दौरा किया। इस मौके पर मेयर ने कहा कि उन्होंने इंतजामिया से जामा मस्जिद श्रीनगर को नमाज के लिए खोलने की दरख्वास्त की है। उनका कहना है कि मस्जिद कमेटी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उसे सिर्फ नमाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कम्युनिटी यहाँ पे हमारी जो क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, उनके मुंह पे कितनी रौनक है, चेहरे पे कितनी रौनक है, एंड हाउ happy they feel, and that is the essence of a city, that all communities feel respected, they feel equal, and they feel
cherished and valued. ऑनरेबल एलजी साहब को एक चिट्ठी भी लिखी है, उनसे गुजारिश भी की है कि जामिया मस्जिद में जुमे की जो नमाज है उसको रेस्टोर किया जाए, और मैंने ये भी कहा है कि ये प्रीएम्प्टिवली मस्जिद को बंद करना ठीक नहीं है। इसी में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्जिद की जो क़यादत है उसकी भी बनती है कि उसको पीसफुल एक एटमॉस्फेयर में कंडक्ट किया जाए और पोलिटिसाइज ना किया जाए। गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में फौज की जानिब से क्रिसमस के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई। राना पोस्ट पर मुनक्किद की गई इस तकरीब के दौरान इलाके के बच्चों में मिठाइयां और तोहफे तकसीम किए गए। इस मौके पर बच्चों ने खेलकूद के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी हिस्सा लिया। जम्मू के गांधीनगर में वाक़े आरिसन चर्च में क्रिसमस की तकरीबात का इनेकाद किया गया, जहां बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने प्रेयर में शिरकत की और अमन व अमान की दुआएं की। चर्च बिशप ने कहा कि बेहतर समाज की तश्कील के लिए ईसा मसीह की तालीमात को अपनी जिंदगियों में लागू करना जरूरी है। इस मौके पर पूरी दुनिया से कोरोना के खात्मे के लिए भी दुआ की गई। खास संदेश है कि ईश्वर हमारे साथ है, इसलिए आज हम खुशी मनाते हैं क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। और संत पौलुस बाइबल में कहते हैं कि अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ है। ये संदेश हम सारे भाई बहनों को देना चाहेंगे कि हम लोग सब खुशी मनाएं, क्योंकि हमारे लिए ईश्वर का बेटा ईसा मसीह इंसान बना। ईसा मसीह ईश्वर का प्यार है, ईश्वर ने अपने प्यार को हमारे लिए बांटा हुआ है। ये पर्व ईश्वर का प्यार, मोहब्बत, शांति, एकता है। तो हम सभी लोग, सभी धर्म के लोग यहाँ आकर एक दूसरे से मिलके अपने प्यार बांट रहे हैं। कोविड में यही मैसेज है कि प्रभु करे जो कोविड है वो जल्दी चला जाए, ताकि लोग जो फेस्टिवल है जो जीसस क्रिस्ट का बर्थ था, जैसे क्रिसमस है, अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। कोरोना और ओमिक्रॉन की वजह से लेह में क्रिसमस सादगी से मनाया गया। मार्वन मिशन चर्च में अकीदतमंदों ने प्रेयर में हिस्सा लिया और कोरोना के खात्मे की दुआ की। इसके अलावा मुल्क में अमन व अमान, इत्तेहाद और भाईचारे की भी दुआ की गई। चर्च में जितने वर्शिप्स हैं वो भी काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम मना रहे हैं, लेकिन जैसे मुबारकबाद के लिए यहाँ पे एक रिवाज है कि हमारे नॉन क्रिश्चियंस लोग हमारे घरों में आते हैं, तो हमने सबको रिक्वेस्ट किया है कि इस साल आप लोग हमारे पास नहीं आइए, ताकि हम इस बीमारी को फैलने से बचा सकें। पुंछ में भी ईसाई बिरादरी ने अकीदत और एहतराम के साथ क्रिसमस मनाया। इस मौके पर चर्च में खुसूसी प्रेयर की गई और मुल्क में अमन व अमान और कोरोना के खात्मे के लिए दुआ की गई। पहले ही नबी द्वारा ये घोषणा की गई थी कि एक प्रभु का जन्म होगा जिसका नाम यीशु रखा जाएगा। तो आज क्रिसमस है और क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह का यही संदेश था कि आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम, वो उनका संदेश है। उसी संदेश को हम आगे बढ़ाते हुए अखनूर में भी अकीदत और एहतराम के साथ क्रिसमस मनाया गया। इस मौके पर अमन अमान और कोरोना के खात्मे की दुआ की गई। क्रिसमस प्यार का संदेश लेकर आता है, क्रिसमस भाईचारे का संदेश लेकर आता है और ये हमें सभी को इकट्ठा करता है। तो हम उन सभी लोगों के आभारी हैं जिन्होंने खास करके आज चर्च में प्रार्थना की, विशेष करके कोरोना के लिए और जो नई बीमारी ओमिक्रॉन शुरू हुई है। हम प्रार्थना करते हैं कि ये बीमारी हमारे संसार से ख़त्म हो जाए और हम सभी जो है मिलजुल करके जिस तरह से पहले काम करते थे, हम फिर से आगे काम राजबाग श्रीनगर में आज ऑल जेके यूथ सोसाइटी की जानिब से क्रिसमस बुक लॉन्च का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर 3 नौजवान मुसन्निफा की किताबें लॉन्च की गई। इनमें मनप्रीत कौर, आयन अल्ताफ और 10वीं जमात की तालिबा सबाहत कयूम शामिल हैं। तकरीब की सदारत डिविजनल कमिश्नर पीके पोले ने की। इस मौके पर पीके पोले ने नौजवानों की तरफ से राइटिंग की जानिब राग़िब होने पर खुशी का इजहार किया।
बुक का नाम ब्लूज एंड ब्लिस है, जिसकी आज यहाँ पे लॉन्च हुई है। आई एम फीलिंग रियली हैप्पी क्योंकि प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म्स टू अस एंड लॉन्चिंग आवर बुक्स, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि एक राइटर के लिए बुक का लोगों के सामने आना एंड उनका रीड करना, फिर लोगों का बुक्स को बाय करके रीड करना एंड उसके इमोशंस के थ्रू गुजरना, इट्स रियली ब्यूटीफुल फॉर अ राइटर व्हेन इट कम्स टू दिस मोमेंट। जो मेरी बुक रिमोजी ड्रीम्स है वो हर एक टॉपिक के बारे में है जिसने भी मुझे अभी तक इंस्पायर किया है। सोसाइटी के बारे में है, इट्स अबाउट लव, नेचर, पेरेंट्स लव, अबाउट हॉस्टल लाइफ, अबाउट एवरीथिंग हैपेंड इन माय लाइफ, एवरीथिंग व्हिच इंस्पायर्स मी। The book Don't Die Before Your Death, ये idea actually from my childhood I was very passionate of writing and idea ऐसे आया, I was used to write and I used to read the authors like अल्लामा इकबाल, तो उनसे मुझे एक experience मिला और उस चीज़ ने मुझे बहुत मुतासर किया और मुझे writing पे शौक आया और I wrote my book। जिला इंतजामिया करगिल कोरोना और ओमिक्रॉन को रोकने के लिए पूरी तरह सरगर्म है। चेयरमैन LHDC और DC करगिल ने आवाम से ताउन की अपील की है। वाज़ेह है कि जिला करगिल हिंदुस्तान के उन जिलों में से एक है जो 3 बार कोरोना पॉजिटिव से आज़ाद हुआ है। पुलिस कोरोना गाइडलाइन को नाफिज करने में पूरी फाल है। में हमारे कंट्री में या इवन हमारे यूटी लद्दाख में भी काफ़ी जो है इसका थ्रेट है और केसेस हम जो है हम देख रहे हैं कि वो बढ़ रहा है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने भी आपने देखा होगा कि नाइट कर्फ्यू वगैरह इन्होंने लगाया है। तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं और इसको मुझे आपके माध्यम से हम पब्लिक को अपील करते हैं कि जिस तरह से हमारे फर्स्ट और सेकेंड वे में लोगों ने साथ दिया, तो अभी भी हम उनसे अपील करते हैं कि जो प्रिकॉशंस हमने लेने हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें गैदरिंग जो है वो बिल्कुल अवॉइड करना है और मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का, इसका हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। आने वाले फेस्टिवल्स पे भी हम रेस्ट्रिक्टिव ऑर्डर लगाने वाले हैं इन कंटिन्यूएशन जो मैंने कल ऑर्डर इशू किया है। सिमिलरली हम जो रेस्ट्रिक्शंस है गैदरिंग्स पे और आने वाले फेस्टिवल्स उन पे भी लगाएंगे सो दैट पब्लिक प्लेसेस पे ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट ना हो, अपने फैमिली के साथ अपने घर पे आप सेलिब्रेट कर सकते हैं इन चीज़ों को। दूसरा रहा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और इन्फोर्समेंट की बात, वो हमने मजिस्ट्रेट्स को और पुलिस को भी फिर से जो पुराना ऑर्डर था उस हिसाब से हमने उसको फिर से ऑर्डर इशू किया है जिसमें फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। और लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आपके पास ज़्यादा पैसे है तो मत पहनिए, 500 रुपये आपको पता है फाइन देना है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मास्क पहनिए, एहतियात बरतिए, बिकॉज प्रिकॉशन ही सबसे अच्छा क्योर है इसका। LHDC करगिल की तरफ से MMA एसोसिएशन ऑफ लद्दाख टीम के लिए तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। टीम ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्राउन्ज मेडल जीता, जिसके एजाज में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जमीयतुल उलमा इस्ना अशरिया करगिल की जानिब से आज अंजुमन जमात अहले सुन्नत और अंजुमन सूफिया नूर बख्शिया को ज़रूरतमंद अफराद में कंबल तकसीम की गर्ज से अतिया किए गए। इस मौके पर जमीयत उलमा इस्ना अशरिया की सदर शेख नाजिर महदी मोहम्मदी ने बताया कि वो जमात अहले सुन्नत और नूर बख्शिया कम्युनिटी के लोगों को अपना समझते हैं और इसका इदारे की जानिब से हमेशा लोगों की खिदमत के लिए कोशा है। ज़रूरत के वक्त हमें काम आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि जहाँ तक हम जितना शियों को अपना खदमात देते हैं उतना अपने अहले सुन्नत और शफाइयों को भी उतना ही खदमत देने की कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग हमारी जान है। जैसे कि हमारे मर्जे आले क़द्र अब्दुल्ला सिस्तानी ने फरमाया है कि मुसलमान जहाँ भी हों, हमारे अहले सुन्नत भाई, बख्शा भाई, सब हम भाई हैं, आप हमारी जान है। बीजेपी के सीनियर लीडर मोहम्मद सिद्दीक खान ने कहा कि साजगार हालात में इंतखाबात के इनेकाद के बाद ही जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा वापस दिया जाएगा और सरकार इसके लिए वादेमंद है। अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में गुड गवर्नेंस डे के इनेकाद के सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया के साथ बात करते हुए सिद्दीक खान ने इन बातों का इजहार किया। इस मौके पर बीजेपी जिला सदर अनंतनाग एडवोकेट सैयद वजाहत और दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। लीडरान ने साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अक़ीदत पेश किया। भी अच्छी तरह जानते हैं, बीइंग ए सिविल सिटीजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, हमारी पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर साहब ने इसका जो है ऐलान किया था कि एज सून एज जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन होने के बाद हम वेरी इमीडिएटली जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देंगे। इसमें कोई दोराई नहीं है। ये एज सून विद इन मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होते हैं, यहाँ सरकार बनती है, तो आफ्टर 6 months यू विल सी द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अगेन। बीजेपी के कौमी काउंसिल मेंबर मोहम्मद रफीक वानी ने साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को एक दूरअंदेश सियासी शख्सियत करार दिया।
उन्होंने कहा कि अनजानी लीडर ने मुल्क की हमागीर तरक्की के साथ साथ मुसलमानों और अक़लियतों के लिए बहुत काम किया है। अनंतनाग में पार्टी कारकुनों की जानिब से गुड गवर्नेंस डे के मौके पर मुनक्कदा एक तकरीब में शिरकत के बाद रफ़ीक वानी ने इन बातों का इजहार किया। इस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अक़ीदत पेश किया गया। अवामी खिदमात और फलाह बहबूद के लिए उनका मुल्क समेत कई कारकुनों और अफराद को भी अवार्ड से नवाजा गया। मैंने एज कंसल्टेटिव कमेटी मेंबर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो मैंने पूरा जहाँ जहाँ मैंने चेक किया है पूरे फार फलंग एरिया तक राशन पहुँच चुकी है। बर्फ़ में भी किसी को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये मैं विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को यौम पैदाइश के मौके पर आज बीजेपी ने टाउन हॉल अवंतीपुरा में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें अटल जी की खिदमात को याद किया गया। इस मौके पर बीजेपी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर, वीर सराफ, सजाद रैना और वर्करों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। मीडिया से बात करते हुए अल्ताफ ठाकुर ने बताया कि हदबंदी कमीशन की सिफारिशात से मुफ्ती और अब्दुल्ला खानदान की नींदें हराम हो गई हैं। डिलिमिटेशन में खाली पॉपुलेशन ही इसकी बेस नहीं थी, उसके और भी पैरामीटर्स होती है, जैसे एरिया को लेकर दिया जाता है। जहां तक खदशात की बात करें, खदशात मुफ्ती फैमिली को है और अब्दुल्ला फैमिली को, क्योंकि अभी जो जम्मू से जो 6 सीटें बढ़ी है, अब ये बात वाजे हो चुकी है कि अब मुफ्ती फैमिलीज और ये अब्दुल्ला फैमिली का सीएम आने वाला नहीं, इसलिए ज्यादा खदशात है। वो इसलिए नहीं सीना पीट रहे कि कश्मीर में सीटें कम दी, वो इसलिए सीना पीट रहे हैं कि अब जो सीएम होगा वो जम्मू से होगा, इसलिए ज्यादा इतना वागल और इतना शोर शराबा हो रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अनजानी अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश पर आज बांडीपुरा में भी बीजेपी दफ्तर में एक तकरीब मुनक्किद हुई। जिला सदर बांडीपुरा अब्दुर्रहमान ठेकरी की सरबराही में मुनक्किद किए गए इस प्रोग्राम के दौरान बीजेपी से वाबस्ता लीडरान और वर्करों ने उनकी तस्वीर पर फूल निछावर किए। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता अफराद ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जेके बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा कि सबको बीजेपी की तरह मुल्क को आगे ले जाने में मदद करनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने हदबंदी पर इत्मीनान का इजहार किया। जम्मू में मुख्तलिफ कश्मीरी पंडित तंजीमों की जानिब से कश्मीरी पंडितों की नौजवान नस्ल में माजी की जानकारी का जायजा लेने के लिए एक ऑनलाइन मजमून नवीसी का मुकाबला मुनक्किद किया गया। इस सिलसिले में रानी दईदा का मौजू था, जिसकी वजाहत करनी थी। मुकाबले में तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रोफेसर एम के धर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि अगली नस्ल में इनकी तारीख और जड़ों से ताल्लुक़ रखने की जिबिलत पैदा करने के लिए उठाया गया इक़दाम काबिल तारीफ है। जैसा काम उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए किया है और आज तक जो कश्मीर में जो हमारे जो विमेन रही हैं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, ना सिर्फ लिटरेचर में, आर्ट्स में, हिस्ट्री में, उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो कहीं अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड नहीं है और उनको उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो कोशिश यही की जा रही है कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको जागरूक किया जाए, इनके बारे में बताया जाए कि जो हमारे विमेन रही हैं वो कितनी पावरफुल रही हैं और उनका कितना योगदान रहा है कश्मीर की सोसाइटी में और कश्मीर की हिस्ट्री में। कस्बे सुपुर में बज़्म शेर अदब संगरमा की जानिब से एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत फयाज तिलगामी ने की। तकरीब में ज़िले के नामवर और उभरते हुए शोरा ने शिरकत की और अपना शेरी कलाम पेश किया। डॉक्टर रफ़िया वली ने अपनी मुख्तसर कहानी पेश की। इस तकरीब में जिन शायरों और अदीबों ने शिरकत की, इनमें शहनाज राशिद, फयाज तिलगामी, शहनम तिलगामी, मुश्ताक अहमद और दीगर शामिल थे, जिन्होंने इस मौके पर रोशनी डाली और अपनी शायरी पेश करके सामीन को महसूस किया। इस तकरीब की नज़ामत नौजवान शायर, अदीब और खतीब निसार आज़म ने की। इस मिशन की खास बात यह है कि इसमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के दो मशहूर शायर डॉक्टर आज़मी साहब और ये प्रोफेसर समीम साहब ने शिरकत की है। तो हम चाहते हैं कि हमेशा ऐसे प्रोग्राम होते मुनक्किद हो, ताकि नई जनरेशन तक कश्मीरी ज़ुबान और उर्दू ज़ुबान उनको वो रोशनास हो जाएंगे और अदब की तरफ उनका रुझान।
लखनपुर से जम्मू कश्मीर में दाखिल होने वालों की कोरोना जांच में ताखीर हुई, जिसकी वजह से मुश्तइल लोगों ने महकमे सेहत के एहलकारों पर हमला कर दिया, जिसके बाद महकमे सेहत ने टेस्टिंग को 6 घंटे के लिए बंद कर दिया। तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी के बाद दोबारा टेस्ट शुरू हुए। गुज्जर बकरवाल यूथ वेलफेयर फोरम के सदर जाहिद परवाज की सदारत में खबरल कुपवाड़ा में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। गुज्जर लीडर व डीडीसी मेंबर मुस्तफा राही के अलावा जम्मू कश्मीर से दीगर लीडरान ने कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मुकर्रीरीन ने सरकार पर जोर दिया कि गुज्जर बकरवाल के हुकूक के साथ छेड़खानी बंद करे। इस मौके पर लोगों ने सरकार की गलत पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया। महकमे बागबानी की जानिब से पुरानी फ्रूट मंडी शोपियां में एक तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के बैनर तले किसानों तक पहुंचने के लिए महकमे की तरफ से मुनक्किद किया जाने वाला यह 10वां कैंप था। बेदारी कैंप का बुनियादी मकसद काश्तकारों को महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आगाह करना था। लालपुरा कुंजर के वानिकल में ट्रांसफार्मर की अदम मौजूदगी और बिजली के बहरान से पैदा शुदा मुश्किलात को देखते हुए डीडीसी मेंबर नजीर अहमद शेख ने अपने फंड से इस इलाके में ट्रांसफार्मर नस्ब करवाया। नजीर अहमद शेख ने लालपुरा कुंजर जाकर इस ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह करके चालू किया। डाक बंगला गुरेज में आज गुड गवर्नेंस हफ्ते की मुनासबत से एक ग्राम सभा मुनक्किद की गई। इस ग्राम सभा में फौज के आला अफसरान और सिविल इंतजामिया ने शिरकत की। ग्राम सभा में शामिल पंचायती इदारों के नुमाइंदों ने फौज और सिविल इंतजामिया की जानिब से कराए गए काम और लोगों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया। जिला तरक्याती काउंसिल की चेयरपर्सन नुज़हत अशफाक ने गांधरबल का दौरा किया। उन्होंने गुजामा, बोबसीपुरा, अकल और तंग छतरी में नाला सिंध पर तामीर होने वाले पुलों पर तामीर की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका डिपार्टमेंट और एजेंसी को मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए जरूरी हिदायत दी। महकमे उमूर सारिफीन और अवामी तकसीम ने गांधरबल में BPL और AAY कार्ड होल्डरों को मुफ्त राशन की तकसीम शुरू कर दी है। स्कीम के तहत मुस्तहिकीन को 5 किलो राशन नवंबर से मार्च तक 4 माह के लिए फराहम किया गया है। डोडा जिले के नाकाबिल रसाई और बर्फबारी वाले इलाकों में रहने वाले हजारों सारिफीन तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन दिया जा रहा है। BPL सारिफीन मार्च 2022 तक मौसम सरमा के महीनों के लिए मुफ्त राशन का कोटा हासिल करने के लिए अपने जरूरी कागजात जमा कर सकते हैं। कुपवाड़ा में GSS जन शिक्षा संस्थान के डायरेक्टर मोहम्मद इकबाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। महकमे पर खुर्द-बुर्द के इल्जामात को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि जानबूझकर महकमे की साख को खराब करने की साजिश की जा रही है। सोशल मीडिया में वायरल खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। उनका कहना है कि गलत अफवाहें फैलाने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। चाडोरा बडगाम के नागाम इलाके में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है, ताकि नागाम में लोगों को न पीने के लिए साफ पानी का इंतजाम है और न ही सड़क का कोई इंतजाम है। लोगों के मुताबिक 3 बरसों से वो पीने के साफ पानी से महरूम है। इलाके की सड़क काफी खस्ता है। जिला गांधरबल में गुंजान आबाद गांव मुल्क मलिकपुरा के मकीन सड़क के कामों की तकमील के मुंतजर हैं। चंडबल से मुल्क मलिकपुरा तक 3 किलोमीटर तवील सड़क के तामीराती काम साल 2018 में शुरू किए गए थे। तब से अब तक कई बार दी गई डेडलाइन की मुद्दत खत्म होती रही। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PMGSY ने फोन पर बताया कि हुसूल अराजी में मसाइल की वजह से तामीराती काम में रुकावट पैदा हुई थी।